नहीं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। मुजाहिद, जिहाद करो, जन्नत में जाओ। ये कौन है? और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जाकिर नाइक के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने उठाया था तो सुदर्शन न्यूज ने उठाया था। हमने कहा था कि ये धर्म गुरु नहीं, यह अधर्म गुरु है, बल्कि ये गुरु का भी बाप निकला। बल्कि गुरु शब्द भी यूज करना गलत है, क्योंकि गुरु तो ऐसे चेले को तैयार नहीं करता, खास करके आतंकवादियों को कभी नहीं। लेकिन ये जो भी करता है यह धर्म का काम करता है, ऐसा कहने के लिए अब मुसलमान ही आगे आ रहे। लेकिन 7 साल पहले और 4 साल पहले जब हमने इसके खिलाफ सीरीज चलाई थी, तब तमाम मीडिया वालों ने कहा था कि हम जातीयवादी कंटेंट को चला रहे। कई लोगों ने कहा था कि आप इसके खिलाफ अपनी आग उगल रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि जाकिर नाइकों के भाषणों से आतंकवादी तैयार होते हैं। और वो आतंकवादी एक देश में नहीं, 1 डजन देश में नहीं, 50 से ज़्यादा देशों में बनते हैं। हिंदुस्तान उसे कैसे छूट सकता है, जिस हिंदुस्तान में ये अपनी आग उगालता है। और इसलिए अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी ने इसके कार्यालय पर छापा मारा है, देश की सरकार ने इसके भाषणों से बनने वाले आतंकियों के ऊपर जो चिंता जाहिर की है, और दुनिया भर के देश जब इसको अपने देश में आने से बैन कर रहे हैं, तब हम भारत सरकार को कह रहे हैं कि इसको अरेस्ट करो और इसको तुरंत अरेस्ट करो। अरेस्ट जाकिर नाइक, ये हैशटैग भी हम चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े मित्र इस कैंपेन में हमारा साथ दे। हम रोज आपके सामने ये मुद्दा लेकर आएंगे, जाकिर नाइक का पर्दाफाश करेंगे, उसके नंगा नाच को दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि जाकिर नाइक कैसे आतंकवादी बनाता है। हम आपको दिखाएंगे कि जाकिर नाइक के सपनों के देश में दूसरे किसी धर्म को कैसे जगह नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि जाकिर नाइक दूसरे भगवानों का कैसे अपमान करता है। और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे मुसलमान भी सहमत नहीं होगा। लेकिन देश की राजनीति बड़ी गंदी है। जब हमने जाकिर नाइक के खिलाफ कार्यक्रम किया तो जाकिर नाइक ने हमारी ही कंप्लेंट पिछले सरकार के पास की। और के रहमान खान अल्पसंख्यक मंत्री थे, उन्होंने 9 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भेंट ली, इसलिए कि सुदर्शन का जाकिर नाइक के खिलाफ कार्यक्रम रुके और सुदर्शन पर कार्रवाई हो। लेकिन हम बड़े पुख्ता सबूतों के साथ जाकिर नाइक जैसे कुतर्की के खिलाफ उतरे थे। मैं खुद के रहमान खान के कार्यालय में जाकर मिला और मैंने कहा कि आपको राजनीतिक आत्महत्या करनी है तो आप जाकिर नाइक का समर्थन करिए, नहीं तो ये कागज देखिए, आप जाकिर का समर्थन नहीं करेंगे। जो कागजात मैंने उनको दिए, उसके बाद के रहमान खान ने कभी भी जाकिर नाइक के पक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना हमारी कार्रवाई आगे बढ़ी, क्योंकि हम सत्य थे। लेकिन हिंदुस्तान का जिहादी मीडिया छोटी छोटी बातों पर हिंदू साधु संतों के छोटे से प्रवचन भाषणों से क्लिप को निकालता है और कहता है कि हिंदू आतंकवाद है। लेकिन वो जाकिर नाइक के पूरे मानवता के खिलाफ दिए गए भाषणों का एक भी वीडियो दिखाकर इसके खिलाफ नहीं बोलता है। लेकिन अब कम से कम बोलना होगा, क्योंकि आप जाग गए, आप जान गए हैं। सुदर्शन ने इतने सालों से जो सच्चाई दिखाई थी, वो सच्चाई सामने आ गई है। और इसलिए इस सच्चाई को अगले कुछ दिनों तक हम आपके सामने रोज लेकर आएंगे। बिंदास का दिन नहीं होते हुए भी शुक्रवार, शनिवार, रविवार के सिवा भी हम आपके सामने जाकिर नाइक का मुद्दा लेकर आएंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि जाकिर नाइक की सच्चाई क्या है। और जाकिर नाइक की जगह जेल की काल कोठरी और फांसी है, समाज का ये आंगन नहीं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप भी कॉल कर सकते हैं। बांग्लादेश में इसका कैसे कनेक्शन था, ये भी देखिए। जाकिर नाइक वही विवादित धर्मगुरु जिससे आतंकी प्रेरणा लेते हैं, अब ये सभी के सामने आ चुका है। कैसे आतंकियों का पालन पोषण करता है जाकिर नाइक, कैसे आतंकी पोत तैयार करता है जाकिर नाइक, कैसे युवाओं को आतंकी बनाता है ये मुस्लिम धर्मगुरु। बांग्लादेश के आतंकी जाकिर नाइक से प्रेरणा लेकर लोगों का कत्लेआम करते हैं। ये आतंकी बड़े घरों से होते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त होते हैं। जाकिर नाइक भी डॉक्टरेट है, पढ़े लिखे युवाओं को आसानी से
अंग्रेजी में आतंकी बनाने की सीख देता है जाकिर नाइक। ऐसे में आज ऊंचे तबके युवा आतंकी बन रहे हैं। आज जब आतंक के खलीफा जाकिर नाइक की हकीकत सबके सामने आई तो हर तरफ हंगामा मचा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जाकिर नाइक की जांच में जुट गई है, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने काफी पहले जाकिर नाइक का पर्दाफाश किया था। कैसे जाकिर नाइक भारत का तालिबानीकरण कर रहा है, कैसे आतंक की पौध तैयार कर रहा है, क्यों मजारों को तोड़ने की बात करता है जाकिर नाइक, क्यों खूंखार आतंकी लादेन का समर्थन करता है ये, क्यों महिलाओं पर अत्याचार की बात करता है जाकिर नाइक, कैसे दूसरे धर्मों का अपमान करता है जाकिर नाइक, क्यों धर्म गुरुओं की बेइज्जती करता है आतंकियों का खलीफा। लेकिन तब ना तो सरकार ने जाकिर नाइक को अरेस्ट किया और ना ही समाज के बुद्धिजीवियों ने जाकिर नाइक का बहिष्कार किया। अगर तब की कांग्रेस सरकार जाकिर नाइक पर कार्रवाई करती तो शायद आज 20 लोगों की दर्दनाक हत्या ना करते आतंकी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक की राजनीति की वजह से जाकिर नाइक पर कार्रवाई नहीं की। तब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज को नोटिस दिया था जाकिर नाइक के कहने पर, लेकिन सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट देखकर अल्पसंख्यक मंत्रालय चुप हो गया। आज फिर सुदर्शन न्यूज ने अरेस्ट जाकिर नाइक मुहिम शुरू कर दी है। जब तक जाकिर नाइक अरेस्ट नहीं होता तब तक सुदर्शन न्यूज जाकिर के आतंकी कारनामों का पर्दाफाश करता रहेगा। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले जाकिर के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। अगर सरकार जाकिर नाइक को गिरफ्तार नहीं करती तो ये ऐसे ही युवाओं का ब्रेन वॉश करता रहेगा, युवाओं को आतंकी बनाता रहेगा। अब तो कुछ जगहों पर ये भी सामने आया है कि हैदराबाद में पकड़े आतंकी भी जाकिर नाइक से प्रभावित थे। हैदराबाद के आतंकी अगर जाकिर नाइक से प्रभावित हैं, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। अब जाकिर नाइक द्वारा तैयार की गई पौध भारत पर हमले के लिए तैयार है, भारत के लोगों के कत्लेआम को तैयार है। ऐसे में हम सबको जाकिर के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो ये मुद्दा था और हम आपको बार बार कह रहे कि अगर हमने जब कहा था तब भारत सरकार ने कार्रवाई की होती तो सैकड़ों जानें बच सकती थी। कम से कम प्रूफ के साथ इस बांग्लादेश की 20 जानों का तो आपके सामने ताज़ा उदाहरण है। बांग्लादेश की कनेक्शन के बारे में और जाकिर नाइक किस तरीके से अपने विचारों से दुनिया भर के मुस्लिम युवाओं के मन में नफरत पैदा करता है और उन्हें प्रभावित करता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। बांग्लादेश में आतंकी हमला करने वाले युवक जाकिर नाइक को फॉलो करते थे। जाकिर नाइक की बातों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमला करने वाले आतंकियों को इतना प्रभावित किया कि वो जाकिर के अनुयायी बन गए। ये आतंकी थे रोहाना इम्तियाज और निब्रस इस्लाम। 2009 में न्यूयॉर्क में फिदाइन हमले की साजिश रखने के आरोप में गिरफ्तार नजीबुल्लाह जाजी जाकिर नाइक की तस्वीरों को टीवी पर देखता था। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए बम धमाकों का आरोपी राहुल शेख जाकिर नाइक से प्रभावित था। 2007 में बेंगलुरु का एक शख्स कफील अहमद ग्लास को एयरपोर्ट को उड़ाने की कोशिश करते हुए घायल हो गया और वो भी जाकिर की बातों से प्रभावित था। ये वही जाकिर नाइक है जो ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी नहीं मानता। और ये सारी बातें जो इसकी लोगों तक पहुंचती, इसके 3 माध्यम हैं। एक तो बड़े बड़े जलसे करता है करोड़ों रुपए के, जिसमें लाखों लोगों को बुलाता है, उनके सामने कुतर्कों के उदाहरण देकर खुलेआम धर्मांतरण कराता है, हिंदू साधु संतों का अपमान कराता है। ये सारी बातें आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे ही। दूसरा माध्यम है इसका पीस टीवी, जो कि पीस मतलब शांति का टीवी नहीं है, बल्कि पीस मतलब तोड़ने का काम करता है। इसको हिंदुस्तान में कभी अनुमति थी ही नहीं, लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों के प्रभाव में केबल ऑपरेटर ने दिखाया। लेकिन जब सुदर्शन ने कैंपेन चलाया तो कांग्रेस सरकार के प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संसद में बयान दिया कि इस टीवी को किसी प्रकार की अनुमति नहीं और इस पर दिखाए जाने वाले कंटेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है ऐसे चैनल को दिखाने वाले केबल ऑपरेटर को 3 साल की जेल हो सकती है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई केबल वाला है भारत में जो इसका पीस टीवी दिखाता है तो 100 नंबर पे फ़ोन करिए, हमको बताइए। उस केबल वाले को 3 साल की जेल हो सकती है, उसका केबल 6 साल के लिए बंद हो सकता है। लेकिन लोग जानते नहीं और इसके भाषणों को देखकर वो अपनी बुद्धि भ्रमित करते हैं। और अगला माध्यम है सोशल मीडिया, साथ ही व्हाट्सएप जैसे टेलीमीडिया, और इस पर इसके भाषणों के क्लिप सुनकर अच्छे अच्छे मुस्लिम लड़के बिगड़ जाते हैं, आतंकवादी बनते हैं और इसलिए इसको रोकना तुरंत जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
बोलिए, जय जय हिंद। क्या कहना है आपको? वो जो अरे सारे मीडिया वाले जो बता रहे हैं कभी अल्पसंख्यकों का ऐसा होता है तो ये लोग ये इसका क्यों नहीं करते हैं, एक्सपोज क्यों नहीं करते उसको? बिल्कुल, क्योंकि जाकिर नाइक बड़ा शक्तिशाली है। जाकिर नाइक के खिलाफ जब हमने पहला कैंपेन चलाया तो अंडरवर्ल्ड से लेके तमाम प्रकार की धमकियां हमको आई, लेकिन सुदर्शन डरता नहीं। जो डरने वाले हो जाकिर को नहीं दिखाएंगे। आप जिस भी टीवी चैनल को देखते, जिस अखबार को पढ़ते, उसको पूछिए दम है क्या, मर्दानगी है क्या, क्यों नहीं जाकिर को और उसके नंगे नाच को दिखाते? फ़ोन करिए, मेल करिए, उनके सोशल मीडिया के हैंडल पर ये सवाल ज़रूर पूछिए कि अगर सुदर्शन हिम्मत दिखा सकता है तो दूसरे मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते? अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जिस वीडियो में जाकिर नाइक क्या कह रहा है आप खुद सुनिए। कि मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है और लगातार रोज़ा रख रहा है, और जब एक मुजाहिद मैदान जंग में जाता है और अगर उसका इंतकाल होता है तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर वो जीत के वापस आता है तो उसे इस दुनिया की दौलत मिलती है। दुनिया की दौलत मिलती है, और वो जंग में हिंदुस्तान में किसके खिलाफ लड़ने जाएगा? वो मुजाहिद आखिर किसके खिलाफ लड़ेगा? क्योंकि सारे देशों में तो कानून का राज है, लड़ने के लिए सेना है, पुलिस है, तो फिर इसका मुजाहिद किससे लड़ेगा? और वो जीत कर आएगा तो किस दुनिया की दौलत ये किस तरीके से उसको देगा? ये लोगों को बरगलाकर ऐसे सपने दिखाकर जो मरने के बाद मिलते हैं, उसको कभी भी हिंदुस्तान में हम बेचने नहीं देंगे। अगले कॉलर, जय हिंद। सर, जब 2010 में जाकिर नाइक ने ये कहा था कि हर मुसलमान को आतंकी बनना चाहिए, तब तो कोई कुछ नहीं बोला। जब बांग्लादेशी आतंकवादियों की बांग्लादेशी आतंकवादी तो वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित थे, तो सब लोग थोड़ी थोड़ी बुराई करने लगे ताकि अपनी साख बचा सके। मुझे लगता है कि ये सब खरीदा हुए हैं लोग हैं, जैसे टाइम्स नाउ के अर्नब गोस्वामी, आइवन सेलिंग, सुमित अवस्थी। चलिए हम चाहेंगे कि दूसरे मीडिया का नाम ना ले, हम आपके लिए और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐसे देशद्रोहियों को, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाइए। ये बिंदास इसीलिए आपका एक प्लेटफॉर्म के तौर पर आपको हम दे रहे हैं, जो हिंदुस्तान में एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिस पर आम व्यक्ति फोन करके अपनी बात को सीधे लाइव में कह सकता है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। विनय शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, मोरेना से विनय शर्मा बोल रहा हूँ सर। क्या कहना है आपको? जी, मेरा कहना ये है कि जो जाकिर नाइक की बात है तो इसमें दो बातें हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि जाकिर नाइक को जिस तरह की स्पीच देता है और जिस तरह से धर्म परिवर्तन ये करवाता है, तो इससे हिंदू धर्म को खतरा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह की ये स्पीच देता है वह आतंकवाद की ओर लोगों को बढ़ा रहा है। तो ये दोनों ही बातें हैं या फिर ये दोनों अलग अलग बातें हैं? नहीं, बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि धर्म के खिलाफ बोलने वाले को तो हिंदुस्तान का संविधान ही अलाउड नहीं करता, लेकिन हिंदू टॉलरेंट है तो सुन रहा है। लेकिन जब ये आतंकवादी बना रहा है तो केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कई देश इसको अपने देश में आने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप जानते हैं, जब हमने कैंपेन चलाया तो उससे प्रभावित होकर दुनिया भर में इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत बड़े पैमाने पर कैंपेन चला। ब्रिटेन ने जाकिर नाइक को अपने देश में आने से मना किया है, कानूनन मना किया है। जो देश लोगों के बोलने के अधिकार के लिए जाना जाता है, जो देश दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को अपने देश में आकर रहने की पनाह देता है, लेकिन वो जाकिर नाइक को अपने देश में आने नहीं देता, ऐसा एक और देश है कनाडा, उसने भी जाकिर नाइक को अपने देश में आने की अनुमति नहीं दी सुरक्षा कारणों से। इतना तो दूर, एक इस्लामिक देश मलेशिया भी जाकिर नाइक को अपने यहाँ पर भाषण नहीं देने देता। इससे और आगे चलकर बताता हूं, हिंदुस्तान के सेकुलरिस्टों की आंखें खुलनी चाहिए, और खास करके अखिलेश जैसे सेकुलरों की। उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में जाकिर नाइक को भाषण देने से मनाही की गई थी। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? अकेली सुदर्शन टीवी नहीं कह रही है, बल्कि तमाम देश
देश की दुनिया की तमाम सुरक्षा एजेंसियां जाकिर के आतंक के कनेक्शन पर संजीदा है। ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं? कॉलर, जय हिंद। हेलो सुरेश जी। बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार जी। क्या कहना है? भाई साहब, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप कुछ जो बातें रखते हैं ना, हम लोग तो कानून से बंधे हुए हैं। ये जो ओवैसी के भाई जैसे ये लोग जो 15 मिनट में ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर हम कानून से ना बंधे हो, हमारे पास हथियार जैसे ये लोग रखते हैं, अगर हम लोग भी 25% लोग भी हथियार रखते हैं। चलिए, हथियार रखने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे पास जो कानून का हथियार है वो तो उपयोग में लाइए। इस जैसे दुष्ट को, इस जैसे मानवता के दुश्मन को और हमारे धर्मों का अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ संविधान भी बहुत कुछ अधिकार आपको देता है, हथियार देता है। मैं तमाम दर्शकों को आह्वान करता हूं कि जाकिर नाइक के इन भाषणों को लेकर सुदर्शन का नाम लेकर आप पुलिस स्टेशन में जाइए और बताइए कि जो वीडियो हम देख रहे हैं ये हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। जाकिर नाइक के खिलाफ आपके करीबी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो सकता है। अगर आपका पुलिस स्टेशन नहीं कर रहा है तो कोर्ट में जाके आप जाकिर नाइक के खिलाफ FIR कर सकते हैं, दावा दाखिल कर सकते हैं और इसको कोर्ट में घसीट सकते हैं। हमारे पिछले मुहिम के बाद 58 जगह पर इसके खिलाफ FIR हुआ। कोर्ट में जाकर इसने कहा कि सारे दावे एक जगह पर लाए जाए तो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट इसको अपराधी मानता है, लेकिन हम चुप है। हम जो हथियार हाथ में है उसको उपयोग में नहीं लाते और इसलिए कानूनी हथियार का सबसे पहले उपयोग करिए। हम आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। अब हम आपको इसका ओसामा बिन लादेन नाम तो आप भूले नहीं होंगे और इतिहास भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अब तक का खूंखार आतंकवादी, जिसको शायद मरा हुआ मुर्दा भी ये कहे कि आतंकवादी है, लेकिन जाकिर नाइक उसको हीरो बना रहा है। कैसे? देखिए। Consider Osama bin Laden as a terrorist. So I give the same reply that I personally don't know Osama bin Laden. I don't know him. I haven't met him. If you are going to ask and say that based on the news that I get from the media, whether it be BBC, CNN, etc., then if I agree with that news, I have no option but to label him as a terrorist. But the glorious Quran says in Surah Hujurat, chapter number 49, verse number 6, it says that whenever you get information about something, check it up before you pass on to the second person or the third person. As far as Osama bin Laden is concerned, I don't know him personally, I haven't met him. I cannot base my answer just on the news reports, unless the news reports are verified. But one thing I can say for sure, that he was always called as a prime suspect on CNN. Prime suspect, till today, prime suspect. Prime suspect number one. No proofs, according to a normal human being who has a little bit logic, the proofs given, there were no proofs at all. What were the... देखिए, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादियों के बारे में ये भोले भाले लोगों को, जो इसको एक धर्मगुरु मानते हैं, जो इसको विद्वान मानते हैं, जो इसके कुरान के और इस्लाम के ज्ञान को इंप्रेस होकर सुनने आते हैं, उन लोगों के सामने ये आतंकवादी की बात करता है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी को भी इनोसेंट कहता है, प्राइम सस्पेक्ट कहता है। ऐसा आदमी आतंकवाद नहीं बढ़ा रहा तो क्या बढ़ा रहा है? ये इसका भाषण लोगों को ऐसे आतंकवादी के प्रति क्या सिंपैथी नहीं दे रहा है? क्या सद्भावना नहीं पैदा कर रहा है? क्या ये उसको संदेह का लाभ उठाकर लोगों के मन में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं पैदा करवा रहा है? इसके ऐसे भाषणों से ही कई देशों ने इसको बैन किया, लेकिन हिंदुस्तान तो ऐसा जनता दरबार है जहां पर नंगा नाच करने वाले को खुली छूट है, और खास करके उसके पीछे एक गट्ठा अगर वोट हो, और ऐसे लाखों लोग जब कार्यक्रमों में सुनने आते हो तो सरकारों की हिम्मत नहीं होती, बाबू और अधिकारियों के पास तो कुछ है नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। जाकिर की तकरीर को सुनकर आतंकी खून बहाते हैं। ये अधर्म का धर्म गुरु है, तभी तो 20-25 साल के युवा इस्लामिक उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। पीस टीवी को 100 करोड़ सुनते हैं।
मगर जाकिर की जुबान में जहर का वास है, ये शाश्वत सत्य है। कई समझदार राष्ट्रों ने पीस टीवी को बैन लगा रखा है, मगर मुंबई के केसी कॉलेज से ये स्कॉलर भी हैं सुरेश जी। पीस टीवी जो दुबई से प्रसारित होता है, उसी के माध्यम से ये आतंकियों को जहर परोसता है। जब अन्य राष्ट्र पीस टीवी पर रोक लगा रहे हैं, तो मेरी भारत सरकार से अपील है कि पीस टीवी पर तुरंत प्रभाव से बैन लगाया जाए। सुरेश जी, एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री शराब के विषय में बैन लगा रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, मगर क्रिश्चियंस को छूट दे रहे हैं, ये कैसी मानसिकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हिंदुस्तान के राजनीति का सबसे गंदा चेहरा है ना, और यही ऐसे आतंकवादियों को बचाता है, बढ़ाता है, और ऐसे ही लोगों के बढ़ने के कारण दुनिया खतरे में आई है। और इसलिए आपका कल अगर आपको सुरक्षित रखना है तो आज आपको जागना ही नहीं होगा, संघर्ष करना होगा, बिंदास बोलना होगा, और कहीं नहीं तो कम से कम सुदर्शन पर बिंदास बोलने की छूट है तो उसका तो उपयोग करिए, उसका तो फायदा उठाइए, यहाँ तो मर्दानगी दिखाइए, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अपनी बात को करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं सबसे पहले तो जो सुरेश प्रभु हैं जी, सुरेश चौहान है जी, इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस सुदर्शन चैनल को चला रहे हैं। और बाकी जो ये देश के जो ये गद्दार हैं, जाकिर हुसैन, ओबीसी, आजम खान, और जो भी ओसामा बिन लादेन वगैरह की जो तारीफ करते हैं, इनके खिलाफ देश कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ऐसी क्या मजबूरी है जी सरकार के सामने? थोड़ा इसके बारे में भी आप बताओ। बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं कि आखिर क्या मजबूरी है? देश के खिलाफ बोलने वाले कैसे खुलेआम घूम सकते हैं? क्यों समाज उसके खिलाफ नहीं बोलता? क्यों सरकार कार्रवाई नहीं करती? क्यों सो मोटो एक्शन लेने वाले कोर्ट चुप है? उनके सामने भाषण रखे गए हैं, उनके सामने ट्रांसक्रिप्ट रखी गई है, उनके सामने विभिन्न राज्यों में जो केसेस चल रहे विभिन्न भाषा में ट्रांसक्रिप्ट रखी गई है, लेकिन जज शायद ये भाषा नहीं जानते। महंगे वकीलों की जब तक फीस देकर ऐसे वकील खड़े नहीं किए जाते, सत्य भी शायद हिंदुस्तान के न्यायालय में मौन हो जाता है। और इसलिए जाकिर नाइक जैसे लोग अपना नंगा नाच करते हुए भी खुलेआम सुरक्षित घूम सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है? बोलिए। जी सर, जी जी, मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो आपने ये सर ये जो इस पे डॉक्टर जाकिर नाइक पे पूरी तरह से बैन होना चाहिए भारत में। हाँ जी सर, धन्यवाद। और वही बैन लगाने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस पे केवल बैन तो बहुत छोटी चीज है। अब तक जो हजारों लोग आतंकवाद की इस भट्टी में जल चुके हैं, जो आतंकवादियों की गोलियों से मर चुके हैं, जाकिर नाइक उनसे कम नहीं बल्कि उनसे ज्यादा है। क्योंकि आतंकवादी तो गोली चलाते हैं, लेकिन ऐसी गोली चलाता है, आतंकवादी के एक गोली से एक व्यक्ति मर सकता है, लेकिन इसके एक गोली से कई आतंकवादी तैयार होते हैं, पैदा होते हैं, जो कई गोलियां और कई लोगों की जानें लेते हैं। इसलिए एक आतंकवादी से ज्यादा जाकिर नाइक ज्यादा खतरा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। कहता हूं, हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। मुजाहिद, जिहाद करो, जन्नत में जाओ। ये कौन है? और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। मुजाहिद, जिहाद करो, जन्नत में जाओ। ये कौन है? और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। हमारे पास जाकिर नाइक के इतने वीडियो है कि हम 24 घंटे लगातार भी कई महीनों तक दिखाएंगे तो भी इसके ऐसे बयान जो मानवता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, सुरक्षा के खिलाफ है, ऐसे बयान खत्म नहीं होंगे। लेकिन चुनिंदा बयान विभिन्न विषयों के आधार पर रोज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवादियों को समर्थन देने वाले इसके बयानों को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हम आपके सामने एक दिन कल भगवानों का दिखाएंगे, उसके बाद दूसरे धर्मों के अपमानों का दिखाएंगे, उसके बाद इसके सपनों का इस्लाम या इस्लाम का
जो एक देश क्या होता है इसकी संकल्पना आपको सुनाएंगे, आप कांप जाएंगे। अगर ये इस्लाम है तो आप डर जाएंगे, और ऐसी ऐसी बातें हम आपको दिखाएंगे और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान की सरकार ये मान ले कि ये भाषण दिखाना इस देश की जनता में आग लगाने का काम जाकिर कर रहा है। ये देश की जनता जब तक ये न समझ ले कि ये कोई धर्मगुरु नहीं बल्कि ये आतंकवादी है, आतंकवादियों का बाप है और आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री चलाता है, तब तक हम आपके सामने जाकिर का नंगा नाच दिखाते रहेंगे। कॉलर, जय हिंद। साइडे बोल रहा हूँ। बोलिए। संदीप साइडे बोल रहा हूँ सर, महाराष्ट्र से। हाँ। आप जो वर्ड ले रहे हो, हिंदुस्तान में ऐसा है, जय हिंद बोले हो, भारत, अगर भारत हिंदुस्तान के वजह आप भारत का नाम लेते तो अच्छा था सर। और ये जो जाकिर है ये सही में आतंकवादी ही है, और ऐसे लोगों को कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। संविधान में है, सब कुछ है, क्यों इन्हें लोग नहीं हटे, पकड़ते नहीं है? क्योंकि आप जैसे लोगों को हिंदुस्तान कहने में शर्म आती है ना, इसलिए ऐसे लोग जिंदा है। नहीं सर, हिंदुस्तान ये संविधान में नाम ही नहीं है सर, भारत यही तो गड़बड़ है ना। कोई आके हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाने का घोषणा करे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान कहने के बाद आपको मिर्ची लगती है। शर्म है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों को बात करने का मौका नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद सर, मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं उड़ीसा कलाहंडी से बोल रहा हूँ। हमारा देश हिंदुस्तान है सर, लेकिन गांधी के लिए ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करके इस महात्मा गांधी के लिए ये देश धर्मनिरपेक्ष घोषित करके मुसलमान और क्रिश्चियन को आगे बढ़ने दिया और हम लोग को पीछे रख दिया। भारत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर ये हिंदुस्तान रहता, हिंदुस्तान ही रहने दिया जाता, उसको सेक्युलरिज्म का जो एक चोला पहनाकर जाकिर जैसे लोगों को नंगा नाच करने के लिए संवैधानिक छूट मिली हुई है, वो अगर नहीं मिलती तो ना जाकिर जैसे जन्म लेते, ना फलते, ना फूलते, ना इनके कारण कोई आतंकी तैयार होते। हिंदुस्तान, कल्पना करिए कि जाकिर जैसे नहीं हो तो हिंदुस्तान कितना खुशहाल होगा, कितना शांतिप्रिय होगा। यहाँ पर कोई ना आतंकी होगा, ना आतंकवादी घटनाएं होगी, तो कितना शांत हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन हमारे पुरखों के गलतियों को सुधारने का समय आया है। हिंदुस्तान को अपने भविष्य का हिंदुस्तान बनाने का अधिकार है, और इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा, संवैधानिक संघर्ष करना पड़ेगा। आपके न्याय अधिकारों के इंस्ट्रूमेंट, साधन आपको उपयोग में लाने पड़ेंगे। बिंदास बोल चैनल एक आपका साधन है, इस पर खड़े होकर आप अपनी बात को कहिए। आपके घर पे बैठकर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट को हम सीधे चैनल पर दिखा रहे हैं। आपकी अभिव्यक्ति को हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक जाने का काम जो सुदर्शन के द्वारा हो रहा है, उसका फायदा उठाइए, देश हित में उठाइए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो सर। हाँ हेलो सर, क्या कहना है? बोलिए सर। हम सऊदी से बोल रहे हैं, पिंटू। हाँ। सर, आप मुस्लिम धर्म के गुरु के बारे में आपको कहने का कोई हक नहीं है सर। अच्छा, तो वो भगवानों के खिलाफ बोले तो चलेगा, और हमने तो इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं है। ये क्या बोलता है हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। जाकिर के खिलाफ ही मुस्लिम धर्मगुरु, जो भारत में बरेलवी और देवबंदी, जिनको कि दुनिया के भी बाकी देश मानते हैं, वो खुद इसके खिलाफ है। हम तो इस्लाम के खिलाफ नहीं, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलने वाले को हम नहीं छोड़ते। हम आपको दिखाते हैं, हमारे आपने आराध्य, जो कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ ना बोलने वाले, ना बताने वाले, ऐसे गणेश भगवान के खिलाफ ये लोगों को कैसे उस्काता है। ये वीडियो हालांकि मैं आपको अगले कार्यक्रम में दिखाने वाला था, लेकिन जो बात इस कॉलर ने कही है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि जाकिर नाइक गणेश भगवान है क्या, ये सवाल पूछ रहा है। यही बात अगर जाकिर के धर्म के बारे में, उनके मान्यताओं के बारे में किसी ने भी किसी भी देश में की होती, तो उसके खिलाफ न जाने कितने करोड़ के सर काटने के फतवे निकले हुए होते। देखिए, मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है
तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसा पहचानेगा? मैं कहूंगा ये आपका भगवान है, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, ये तो कहानी है, छोड़ना। अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है, आप साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं खा सकता हूं। ये दोबारा आप सुनिए कि ये कहता है कि आप साबित करिए गणेश भगवान हैं। ये कौन है? गणेश भगवान होने का सर्टिफिकेट मांगने का अधिकार रिश्तों को किसने दिया है? क्या यह हिंदुस्तान का संविधान देता है? क्या भारत का कानून देता है? या आपकी चुप्पी देती है? अपने आप को पूछिए, या आपकी चुप्पी है या आपकी कायरता है जो ऐसे व्यक्ति को गणेश भगवान है क्या ये पूछने की छूट देता है? दोबारा इस वीडियो को सुनिए। मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, तो मैं जब तक तकलीफ में आऊंगा तो मुझे कैसा पहचानेगा? मैं कहूंगा ये आपका भगवान है, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो माइथोलॉजी, ये तो कहानी है, छोड़ना। अरे बट मुझे प्रसाद खाने का है, आप साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं खा सकता हूं। हमें गैर मुसलमान दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए हम डरते हैं कि मुंह खोलेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, हम मुंह खोलेंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। हमें इनकी दोस्ती अल्लाह के दोस्ती से ज्यादा प्यारी है। अफसोस की बात है, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है, कठिन काम, लेकिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कोई पॉज करके आपको बताता हूं कि ये जो दावत देने की बात कर रहा है, इसका मतलब दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए निमंत्रित करना, ये होता है। फिर दिखाते हैं आपको, ये कहता है कि दूसरे लोगों को दावत देना आसान है अपने धर्म में आने की, और वो देने के लिए इसके सामने कई लोग बैठे, उन सबको ये बता रहा है कि आप लोगों को कहिए कि गणेश भगवान नहीं है, साबित करके दिखाइए, इसके कुतर्क बताइए, तो अपने भगवान को छोड़ देंगे और आपके धर्म में आएंगे। ये पढ़ाने के लिए ये क्या क्या कह रहा है सुनिए। गैर मुसलमान दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत है, इसीलिए हम डरते हैं कि मुंह खोलेंगे तो उनका दिल टूट जाएगा, हम मुंह खोलेंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। हमें इनकी दोस्ती अल्लाह के दोस्ती से ज्यादा प्यारी है। अफसोस की बात है, हम मुंह भी नहीं खोल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है, कठिन काम, लेकिन सिर्फ थोड़ी हिम्मत होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कोई मेरा हिंदू दोस्त मुझे पूजा के लिए बुलाएगा, और मुंबई के अंदर सबसे आम पूजा है जो गणेश चतुर्थी, आपने सुना गणेश चतुर्थी के बारे में? सुना कि नहीं? गणपति, हाँ, अगर मेरा हिंदू जानने वाला मुझे गणपति के लिए बुलाएगा और अगर मुझे प्रसाद देगा, तो मैं उससे सिर्फ एक आसान सवाल पूछूंगा कि गणपति कौन है, ये गणेश कौन है? तो मेरा दोस्त मुझसे फरमाएगा कि ये गणपति भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा का बेटा है। और वो कहेगा कि एक दिन जब शिवा घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी बीवी पार्वती अपने जिस्म का मैल निकाल के एक बेटा पैदा करती है, और उस बेटे से कहती है कि आप घर के दरवाजे पे खड़े रहो और मैं आराम कर रही हूं, घर में किसी को भी अंदर आने मत देना। और कुछ दिन बाद जब शिवा अपने घर पे लौटता है और वो घर में दाखिल होना चाहता है, तो ये लड़का उसे रोकता है, कहता है कि मेरी वालदा, मेरी मां आराम फरमा रही है, आप घर में नहीं जा सकते। शिवा तेश में आके, ये लड़का मेरे घर में मुझे दाखिल होने से रोक रहा है, तेश में आके उसकी गर्दन उड़ा डालता है। तो मैं सवाल पूछूंगा मैं हिंदू दोस्त से, आपका भगवान आपके बेटे को नहीं पहचान सकता है, जब मैं तकलीफ में रहूंगा तो मुझे कैसे पहचानेंगे? ये जो खिल्ली उड़ा रहा है, ये खिल्ली अगर उसके धर्म की उड़ाई होती तो कल्पना करिए कि क्या होता। हालांकि हम उड़ाने के लिए किसी को नहीं उस्काएंगे, नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा धर्म ऐसा करने के लिए नहीं कहता। लेकिन जाकिर नाइक भगवान का अपमान करने के लिए क्या क्या कहता है, और केवल हिंदुओं का ही नहीं, ये गैर मुसलमानों के सारे मान्यताओं के खिलाफ क्या क्या बोलता है। हम आपके सामने एक विशेष एपिसोड लेकर आएंगे। हम जाकिर के समर्थकों को, जाकिर को चैलेंज करते हैं, हम उसके साथ धर्म इस विषय पर बहस करने के लिए तैयार है। जगह और समय जहां पर वो कहे
वहां आकर करने के लिए तैयार है। हिम्मत है तो सुदर्शन के लाइव में खुलेआम लोगों के सामने बहस करे। ऐसे तो न जाने किन किन लोगों को अपने मंचों पर बुलाकर उनको अपमानित करता है या उनको पैसे देकर चुप करवाता है। सुदर्शन का आवाज जाकिर के किसी भी प्रकार के प्रलोभन से या दबाव से कभी नहीं रुक सकता। और इसलिए जाकिर को, उसके समर्थकों को हम चैलेंज करते हैं। मेरे फेसबुक पर किसी ने लिखा है कि जाकिर को डिबेट के लिए बुलाओ। मुझे पता है कि जाकिर में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि सुदर्शन किस मीडिया मंदिर में आकर बहस करे, लेकिन मेरे में हिम्मत है। जाकिर के इस्लामिक रिसर्च सेंटर में जाकर मुंबई में मैं बात करने के लिए तैयार हूं, या कहीं पर भी जहां पर उसको सुरक्षितता महसूस होगी वहां आने के लिए तैयार हूं। अगर वो बहस करना चाहते हैं तो सुदर्शन विदाउट ब्रेक इस बहस को करेगा। और अगर उसको ये लगता है या कोई ये कहे कि आपकी टीआरपी बढ़ेगी, पैसा मिलेगा, इसलिए आप इसको करने जा रहे, तो एक भी कमर्शियल ऐड जाकिर के कार्यक्रम में हम नहीं चलाएंगे। उसके डिबेट का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होगा। उस दौरान हमारे पास चल रहे ऐड को हम बंद करेंगे। हम दिखा देंगे कि जाकिर के लिए हम सारे प्रकार के नुकसान को उठाने के लिए तैयार हैं। अगले कौन? जय हिंद, बोलिए। हाँ जी क्या कहना? हेलो। हाँ हाँ जी, चौहान साहब को जय हिंद। बोलिए। सर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ये प्रोग्राम, आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान फैन है मतलब है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चौहान साहब कि मतलब अगर ये मतलब प्यार मोहब्बत की बात होते हुए मतलब ये इन जैसे लोग इस मतलब जो है हिंदुस्तान में ऐसी बात करते हैं, तो इससे इसका क्या मकसद है सर जी? इसका मकसद वही है, भेद पैदा करना। और इसका मकसद तो बिल्कुल सिंपल है। ये तो कहता है कि मुझे मेरे धर्म का राज्य स्थापित करना है। ये तो इस्लाम का राज्य दुनिया भर में लाने के मिशन का हिस्सा है। अगर आपको नहीं लगता तो हम इसका वीडियो आपको दिखाएंगे। हम इसके तमाम वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैं फिर आपको कहता हूं, बिंदास, भले ही फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आता हो, इस सीरीज को लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। रात को 8 बजे लाइव, रात को 11 बजे रिपीट, सवेरे 9 बजे रिपीट। आपके तमाम मित्रों को, परिवार वालों को बताइए, हिंदुस्तान में इसका प्रचार करिए कि जाकिर का नंगा नाच रोकने का बीड़ा सुदर्शन ने उठाया है, और इसलिए सुदर्शन के इस कार्यक्रम को देखें। अगले कॉलर। जय हिंद जी। सुरेश जी, बोलिए। मुझे ये कहना है कि जो जाकिर नाइक ने इतना बकवास करता है, ये इन्हें गणेश की महिमा का क्या मालूम साहब? ये तो असुर हैं, ये तो राक्षस प्रजाति है। अगर गणेश की महिमा को बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता नहीं जान पाए, ये असुर कहाँ से जान पाएगा? ये जाकिरासुर नाम का जो है, इसको तो पत्थर मार मार के मार डालना चाहिए। ये हिंदुस्तान के नाम पे कलंक है, इस्लाम के नाम पर भी कलंक है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो है दूसरे धर्म में तो क्या लिखा है? इस्लाम वाले आकर बात करेंगे, हम उनको भी बुलाएंगे। हम जाकिर के समर्थकों को बुलाने के तैयार है। हम इस्लाम के बाकी विद्वानों को भी बुलाएंगे और उनके साथ भी बहस करेंगे। रोज एक नए मुद्दे पर, रोज एक वीडियो को लेकर आपके सामने आएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। क्या कहना है? सर मैं प्रशांत में बोल रहा हूँ। सर मुझे ये कहना है, हमारे देश को भी पाकिस्तान की सरकार से की तरह नहीं चलना चाहिए। जैसे वहाँ पर हाफिज सईद जैसे आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं ना सर, हमारे यहाँ खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। इसे जाकिर नायक को जेल में डालना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। और वहाँ तो जो आतंकी है वो तो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ तो ये हिंदुस्तान में रहकर ही मानवता के खिलाफ लड़ रहा है। ये तो हिंदुस्तान में रहकर दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी मुसीबत बन रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सारे सरकारों ने इसके खिलाफ जागने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ जी, क्या कहना है आपको? ये जो जाकिर जी का जो दिखा रहे हैं, इसको गणेश जी और हिंदू धर्म के बारे में हर कोई बोल देता है। अगर हिंदू कोई जाकिर के बारे में, मेरे दोस्त, धन्यवाद। हम कहेंगे कि अच्छे नेटवर्क में आकर कॉल करें। हम आपको इसके लगातार कई वीडियो दिखा रहे हैं, और भी आप वीडियो देखने के लिए सुदर्शन के साथ जुड़े रहिए। रोज नया वीडियो, रोज के नए एपिसोड में नए नए वीडियो, ऐसे ऐसे वीडियो जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं, ये वीडियो हिंदुस्तान में पीस टीवी के द्वारा दिखाए जाते हैं। ये वीडियो आपके जस्ट एक क्लिक पर
यूट्यूब पर अवेलेबल है। और ना केवल अवेलेबल है बल्कि इनके विज्ञापन तय करके हिंदू जिन वेबसाइट्स को, जिन वीडियो को देखते हैं उस पर रिकमेंडेड वीडियो कर कर सामने आते हैं। आपको ऐसे आतंकवाद फैलाने वाले वीडियो खुलेआम मिल जाएंगे, फिर भी हिंदुस्तान का मीडिया उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए एक कॉल आपको सुदर्शन में तो करना ही है, एक कॉल आपको आप जिस भी चैनल को देखते हैं उसको भी करना है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सुरेश जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, मैं रामराज वर्मा बोल रहा हूँ इंदौर से। मैं इसके विषय में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि इसकी कंप्लेन कोर्ट में कैसे करी जाए, थोड़ा सा आप मेरे को बताएं इसका। बिल्कुल, मैं दोबारा बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसके वीडियो लेकर जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको उस पुलिस स्टेशन में किसी कारणों से, हालांकि 57-58 पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुए हैं, लेकिन आपका पुलिस स्टेशन अगर किसी कारणों से नहीं लेता है तो कोर्ट में जाकर आप इस वीडियो को किसी भी वकील को मिलिए। आपको तो ऐसे काम के लिए तमाम फ्री में भी वकील मिल जाएंगे जो जाकिर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हम देश भर के तमाम ऐसे मानवतावादी वकीलों को आह्वान करते हैं कि जाकिर के इस मानवता विरोधी जो वीडियो है उसके खिलाफ, देवों भगवानों का अपमान करने वाली वीडियो को खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट करने आता है तो हिंदुस्तान के तमाम वकील अपनी बाकी सारी चीज़ें भूलकर इन वीडियो के लिए एफआईआर करवाएं। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, देखिए। हमें अपने मजहब की तबलीग की और अपनी इबादतगाहों की तामीर की इजाजत होती है? अगर होती है तो फिर सऊदी अरेबिया में और दूसरे इस्लामी मुल्कों में चर्च बनाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती, जबकि आप मुसलमान लंदन और पेरिस में अपनी मस्जिदें बनाते हैं? चंद इस्लामिक मुल्कों में, मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया एटसेट्रा में, propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. और इसमें कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि हम जब आपको अलाउ करते हमारे कंट्री में आप आते, यूरोप में आते, अमेरिका में आते, तबलीग करते, मॉस्क बनाते, तो हमें क्यों नहीं परमिशन है? इसका मैं सिंपल सवाल पूछता हूं उन्हें कि मैं गैर मुसलमान से ये पूछता हूं, अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल है और अगर आप मैथ्स टीचर चुनना चाहते हैं और 3 टीचर आते हैं, एक टीचर से आप और सवाल पूछिए 2 जमा 2 कितना? पहला टीचर कहता है कि 2 जमा 2 3, दूसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 4, तीसरा टीचर कहता है 2 जमा 2 6। तो मैं ये उनसे पूछता हूं, वो टीचर जो कहता है 2 जमा 2 3 या 2 जमा 2 6, क्या आप उसको स्कूल में रखेंगे? तो वो कहते हैं नहीं। मतलब क्यों? आप उसको पढ़ाने देंगे? बोलते नहीं पढ़ाने देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसे मैथमेटिक्स का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से जहां दीन का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जानते हैं कि इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 की आयत है कि सिर्फ एक ही सही दीन है, वो है इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि इस्लाम के अलावा कोई भी दिगर मज़हब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करेंगे। तो दीन के मामले में हम जानते हैं इस्लाम ही सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का प्रोपगेशन अलाउ नहीं करते। जहां तक कि दूसरा सवाल है कि हम चर्च बनाने देंगे या टेम्पल बनाने देंगे, जब दीन ही गलत है और चर्च में ईसा अलैहिस्सलाम को पूजना गलत है, बुत परस्ती गलत है, इसीलिए हम गलत चीज हमारे मुल्क में अलाउ नहीं करेंगे। सुनिए, ये कहता है कि हमारे मुल्क में ना हम चर्च बनने देंगे, ना हम मंदिर बनने देंगे, ना किसी भी दूसरे धर्म की पूजा होने देंगे, क्योंकि 2 + 2 4 केवल इस्लाम कहता है, बाकी तो 3 और 6 कहते हैं। क्या आप ये मानते हैं? हम तो नहीं मानते। हिंदुस्तान ही है वो भूमि है जहाँ पर दुनिया का पहला चर्च बना, दूसरी मस्जिद बनी। हालांकि उसका खामियाजा हिंदुस्तान भुगत रहा है, ऐसा भी लोग मानते हैं। लेकिन जाकिर नाइक कहता है कि हम ये नहीं होने देंगे, इस्लामिक देश में ये नहीं होने देंगे। क्या इसके बावजूद आप ये मानते हैं कि ये धर्मगुरु है? क्या इसके बावजूद आप मानते हैं कि इसके खिलाफ हमारा बोलना गलत है? क्या इसके बावजूद आप ये मानते हैं कि सरकार इसके खिलाफ एक्शन करती है तो मुसलमानों को तकलीफ दे रही है? क्या इसके बावजूद आप ये मानते हैं कि मीडिया का चुप बैठना गलत है? अगर नहीं, आप ये मानते हैं कि ये गलत बोल रहा है, तो आपको बोलना होगा, आपको बिंदास बोलना होगा, आपको मौन छोड़ना होगा, क्योंकि आपके देश के लिए कोई पराये देश से आके तो बात नहीं करेगा ना, कोई आपके भगवान के लिए दूसरे मुल्क से आके तो बात नहीं करेगा ना, आपको करनी होगी। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।
जो हम भुगत रहे हैं या आगे आके क्या हो सकता है उसकी कल्पना बस करिए कि 20, 25, 50 साल बाद आपके अगली पीढ़ी को क्या भुगतना होगा। जिसको अगली पीढ़ी की चिंता नहीं वो चुप बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते। अगले कॉलर। जय हिंद। सिंह प्रजापति बोल रहा हूँ जी, सेंटर से। हाँ। और मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर, जो हमारे और मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो आप क्यों नहीं कहते इसके लिए, आप क्यों नहीं बोलते आगे? वैसे तो कहते हैं कि हिंदू टेररिज्म, अब ये क्या हो रहा है हमारी, उसके लिए तो बहुत कहते हैं कि जी हिंदू वो बनाते हैं कि टेररिज्म फैलाते हैं। अब तो ये धर्म गुरु फैला रहा है, उसके लिए तो कुछ नहीं कहते कोई भी, ना कोई सी पार्टी आती है। क्या सिर्फ हमारा ही गला घोटने के लिए, हिंदुस्तान में हिंदू को दबाने के लिए? बिल्कुल। और जब लोग ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं तो फिर जिन देशों में इनकी संख्या इसके फॉलोअर की बढ़ जाती है तो वहाँ पर शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की भी मूर्ति नहीं रहती। जिस बुद्ध ने सबको शांति का संदेश दिया उसकी मूर्ति तक तालिबान में तोड़ी जाती है। ये तो दुनिया का तालिबानीकरण करना चाहता है। किसी ने कहा कि हिंदुस्तान न कहो, अरे ये तो हिंदुस्तान को तालिबान करना चाह रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। हम आपको इस वीडियो को आपने याद ज़रूर रखना चाहिए। पुराना वीडियो है, बांग्लादेश में बामियान की बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने वाला ये वीडियो देखिए। ये अफगानिस्तान का वीडियो है। इसके फॉलोअर ने ऐसी मूर्तियां बांग्लादेश में भी जो थी वो भी तोड़ी है। लेकिन वो है जब ये वीडियो आप देख रहे जो ये विश्व प्रसिद्ध स्थान, यूनेस्को का भी स्थान, इस पर तोफ गोले दागे गए क्योंकि यहाँ पर बुद्ध के लिए बोलने वाला कोई नहीं बचा था। बुद्ध का फॉलोअर बुद्ध की प्रार्थना करके आशीर्वाद और अपना खुद का हित तो साधना चाहता है, लेकिन बुद्ध के लिए नहीं बोल पाया। गणेश के लिए जब नहीं बोलेंगे भगवान जी के लिए तो गणेश की मूर्तियां भी इसके अनुयायी ऐसे ही बम धमाके ग्रेनाइट चलाकर तोड़ देंगे। ये दिन अगर नहीं देखना है तो जाकिर के विचारों को रोकना होगा। इस दिन को अगर नहीं आने देना है तो जाकिर के इस आतंकवाद के प्रशिक्षण को, फैक्ट्री को, विचार को रोकना होगा। इस रोकने के लिए हम बिंदास बोल रहे हैं। हम आपसे बोलने की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान मौन की कीमत बहुत चुका है, बहुत बड़ी कीमत चुका है, लेकिन अब उसको बोलना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी ज़्यादातर समस्या का कारण हमारा चुप्पी साधे बैठना है, चुप बैठना है। अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो ऐसे दुष्टों की आवाज़ को हम रोक पाएंगे। और इसलिए सरकार जब भी आगे आए, हम तो तुरंत आगे आ सकते हैं, इस कार्यक्रम को देखकर आगे आ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर इस कैंपेन को हम अरेस्ट जाकिर नाइक करके चला रहे हैं। अब इसमें सहभागी हो जाइए, इसके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आइए, इसके खिलाफ कॉल कर आपकी प्रतिक्रिया को दीजिए, आपके अंदर की मर्दानगी दिखाइए, हिंदुस्तान की यूनिटी दिखाइए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो अभी प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं ये जाकिर नाइक से ये आपके टीवी के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, अगर उसमें हिम्मत है तो वो जो बोल सकते हैं उनको बुलाकर उनके साथ एक बार डिबेट कराया जाए। ये किसी के साथ नहीं करेगा, ये तो किसी के साथ नहीं करता है। अपने टीवी पे खड़ा रहेगा और वहां पर पेड गेस्ट बुलाकर उनको अपमानित करेगा। श्री श्री रविशंकर जी को भी इसने ऐसे ही किसी बहाने बुलाया और अचानक उनके पुस्तकों के बारे में न जाने क्या क्या पूछकर फिर बाद में मैंने रविशंकर जी को हराया, ऐसे कई जगह पर भाषणों को कोट करता रहा। हम इसको इस कार्यक्रम के आखिर में दोबारा चैलेंज करते हैं। जाकिर नाइक, तू अपने आप को कितना भी विद्वान समझ रहा हो, हिंदुस्तान का एक आम व्यक्ति भी ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला तेरे से बहस करने को तैयार है, मैं करने को तैयार हूं। इस चैनल पर जाकिर के साथ बहस करने वाले लोगों को मैं प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूं। अगर सुदर्शन में आने का डर है तो जगह, डेट और समय तुम तय करो, वहां पर हम लाइव करेंगे, कोई कमर्शियल नहीं लेंगे, लेकिन एक बार ये बहस होनी चाहिए। जाकिर के तमाम और वीडियो हम आपके सामने रोज रात 8 बजे लाइव में लेकर आएंगे, जिसमें आप फोन कर सकते हैं। अगर आपको आपके वीडियो स्क्रीन पर चलाने हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं रिकॉर्ड करके,
इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट रात को 11 बजे देख सकते हैं। इसका टेलीकास्ट आप सवेरे 9 बजे भी देख सकते हैं। देश के सारे DTH पर सुदर्शन अवेलेबल है। आपका केबल वाला अगर किसी कारणों से किसी एरिया का नहीं दिखाता है तो सुदर्शन फ्री टू एयर चैनल है, उसको देखना आपका अधिकार है और उसकी आप मांग कर सकते हैं। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं इंटरनेट पर तो sudarshannews.com पर आप इसको लाइव भी देख सकते हैं। जाकिर के इस नंगे नाच के खिलाफ उसका पर्दाफाश करने वाला अरेस्ट जाकिर नाइक, ये कार्यक्रम हम जारी रखेंगे कल भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। मुजाहिद जिहाद करो, जन्नत में जाओ। ये कौन है और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे।